गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत से पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय। प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार का विशिष्ट स्थान है। वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। जन्म 2 जनवरी 1905, मृत्यु 24 दिसंबर 1988। रचनाएं त्यागपत्र, परख, मुक्तिबोध, तपोभूमि, व्यतीत आदि। जैनेन्द्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहित खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। पाठ का सार पढ़ेंगे। चिड़िया की बच्ची। प्रस्तुत पाठ में एक चिड़िया को अपनी माँ से दूर सोने के महलों में अनेक सुविधाओं के बीच रहने का प्रलोभन दिया जाता है, पर चिड़िया इसे स्वीकार नहीं करती है। चिड़िया को आज़ादी और उससे भी ज़्यादा अपनी माँ प्रिय है। प्रकृति प्रेमी माधवदास। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी के सामने सुंदर सा बगीचा लगवाया था। उसमें फूल पौधे और फव्वारे थे। दिन ढलने पर वे कोठी के बाहर गलीचे पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता निहारते रहते थे। वे हुक्का की सटक मुंह में दबाए शाम बिता दिया करते थे। उनकी जिंदगी संपन्नता से भरपूर थी, पर वे कुछ उदास से रहते थे। बगीचे में एक सुंदर नई चिड़िया। एक दिन शाम के समय गुलाब की डाल पर एक सुंदर सी चिड़िया आ बैठी, जिसकी लाल गर्दन गुलाबी होते होते किनारों पर नीली थी। उसका सिर छोटा था तथा शरीर पर रंग बिरंगी चित्रकारी थी। वह खुशी से फुदकती हुई मीठी आवाज निकाल रही थी। चिड़िया और माधवदास का वार्तालाप। माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता देखकर अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, यह बगीचा तुम्हारे बिना सुना है, इसे अपना ही समझकर निडर होकर आया करो। इन बातों से असावधान चिड़िया अचानक घबराई और बोली, यह बगीचा आपका है, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस जरा सा आराम करने यहाँ रुक गई थी। यह सुनकर माधवदास ने कहा, तुम मेरी इस संगमरमर की कोठी को भी अपना समझ सकती हो। तुम मत जाओ, तुमसे मेरा मन बहुत खुश होता है। भयभीत चिड़िया थिरकना भूल गई और बोली, मैं तो यहाँ थक कर रुक गई थी, अभी चली जाऊंगी, आप मुझे माफ करें। माधवदास ने चिड़िया से कहा, तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हुआ है। मेरे सुने महल में कोई चहचहाता नहीं है। तुम कितनी सुंदर हो, तुम मेरे महल में रुक जाओ। चिड़िया ने कहा, मैं सूरज की धूप खाने तथा फूलों से बात करने निकली थी, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास द्वारा चिड़िया को प्रलोभन। माधवदास ने चिड़िया को पागल ना बनने को कहा और उसे अपने बगीचे की बहार और हंसता गुलाब दिखाया। महल के भीतर जाने पर बहुत कुछ देने का प्रलोभन दिया। अपने पास ढेर सारा सोना चांदी होने की बात कहते हुए चिड़िया से सोने का घर बनाने का प्रलोभन दिया। उसने माँ के पास कुछ विशेष न मिलने की बात भी कही। उसने चिड़िया के लिए ऐसा समूचा पिंजरा सोने का बनवाने का प्रलोभन दिया, जिसके जैसा कोई और दूसरा नहीं होगा। पिंजरे में पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी। उसने अपने अनेक बाग बगीचे कोठियाँ की बात कही और बताया कि यहाँ तो तुम्हारे पास केवल एक ही फूल है, ऐसे अनगिनत फूल उसके बगीचे में हैं। महल में दास दासियों की कमी नहीं है। उसने उसे सोने से मढ़ा देने की बात भी कही। चिड़िया को प्रिय आजादी और उसकी माँ। चिड़िया पर माधवदास के प्रलोभन का कुछ असर नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा कि उसकी माँ के घोंसले के बाहर काफी धूप बिखरी रहती है। माँ के दाने ला देने पर वह इधर उधर घूमने चली जाती है। उसके वापस न लौटने तक उसकी माँ ही राह देखती रहती है। वह अपनी माँ की ही है, इसके अलावा कुछ और ना समझना। वह माँ, भाई, सूरज, धूप, घास, पानी और फूलों को जानती है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। उसे सोने चांदी से माला माल होकर क्या करना है। वह अपनी माँ को जानती है। उसे देर हो रही है और रात होने पर वह रास्ता भूल जाएगी। माधवदास का कपट। चिड़िया पर प्रलोभन का असर ना होता देख माधवदास ने उसे बातों में उलझाए रखा और एक बटन दबा दिया। एक आवाज हुई, जिसे सुनकर माधवदास का नौकर बाहर आ गया। सेठ का इशारा पाकर वह चिड़िया को पकड़ने चल पड़ा। सेठ उसे अपनी बातों में
नाना प्रकार के प्रलोभन देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका नौकर चिड़िया के पास पहुंच चुका था और उसके हाथ चिड़िया तक पहुंच चुके थे। चिड़िया माँ की गोद में। नौकर के हाथ का कठोर स्पर्श पाते ही चिड़िया चीख पड़ी और तेजी से उड़ गई। वह नौकर के पंजे से बच गई थी। वह एक सांस में माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। वह कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई और थोड़ी देर में ऐसे सोई जैसे अब पलक ही ना खोलेगी। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ। पहला शब्द है व्यसन। व्यसन का अर्थ है बुरी आदतें। अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ है पसंद। छटा। सुंदरता। तृप्ति। संतुष्टि। आन। आकर। स्याह। काला। पर। पंख। स्वच्छंदता। आजादी। सूना। एकांत। सांझ। शाम। बहार। बसंत ऋतु। महामान्य। आदरणीय। जात। व्यक्तित्व। तृष्णा। चाहत। समूचा। सारा। नादान। अज्ञान। दास। नौकर। जतन। उपाय। चैन। आराम। भय। डर। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर। माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था क्योंकि नंबर 1 उसके पास खूब सारा सोना चांदी था। नंबर 2 संगमरमर का बड़ा महल व सुंदर बगीचा था। नंबर 3 अनेक दास दासियां थी। नंबर 4 चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा व सोने की कटोरी बनवा सकता था। माधवदास सुखी नहीं था क्योंकि नंबर 1 वह ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देता था। नंबर 2 चिड़िया के आने से उसका मन खुश हो गया था। नंबर 3 उसका महल सूना था, वहां कोई चहचहाता नहीं था। प्रश्न 2। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ भाव मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। चिड़िया को प्रलोभन देकर वह उसे रोकना चाहता था, इसलिए बार बार चिड़िया से कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। नहीं, माधवदास केवल अपनी खुशी के लिए चिड़िया को कैद करना चाहता था। वह निस्वार्थ मन से ऐसा नहीं कह रहा था। प्रश्न 3। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व क्यों नहीं दे रही थी? दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। माधवदास को अपने संगमरमर के महल, बाग बगीचों, दास दासियों तथा अपने सोना चांदी पर घमंड था। वह सोचता था कि कोई भी उसके सोने के लालच में उसका गुलाम बन सकता है। चिड़िया के मन में सोने, चांदी, महल एवं बाग के लिए कोई लोभ नहीं था। उसे अपनी स्वतंत्रता व अपनी माँ प्रिय थी। प्रश्न 4। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर। नौकर के पंजे से नन्ही चिड़िया के भाग निकलने की बात पढ़कर माधवदास के कपटी स्वभाव के बारे में पता चलता है। वह छल से चिड़िया को अपने नौकर द्वारा पकड़वाना चाहता है। इससे भी अधिक बुरा यह लगा कि मनुष्य स्वयं तो स्वतंत्र रहना चाहता है और अपनी खुशी के लिए वह पशु पक्षियों की स्वतंत्रता का हनन करने से भी नहीं चूकता। इसके लिए वह छल कपट का हर प्रकार के साधन अपनाने को तैयार रहता है। प्रश्न 5। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है? उत्तर।
हमारी जिंदगी में माँ का अत्यंत महत्व है। माँ ही है जो अपनी जान से ज्यादा अपने संतान की परवाह एवं प्यार करती है। अपने संतान की भूख शांत करने के लिए हर काम करती है और भोजन कम होने पर स्वयं ना खाकर अपने संतान को खिला देती है। संतान को चोट लगने पर माँ की जान निकल जाती है। माँ ही अपने बच्चे को मनुष्य बनने का पहला पाठ पढ़ाती है। प्रश्न 6। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर: इस कहानी का अन्य शीर्षक सबको प्यारी माँ हो सकता है, क्योंकि दुनिया में माँ के प्यार जैसा निस्वार्थ प्यार किसी का नहीं होता है। इसके अलावा जो सुख माँ की गोद में मिल सकता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करेंगे।